नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए, समसामयिक घटनाओं पे चर्चा करने के लिए। प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों से कि जीवन में कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत। जीवन में कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर हर कोई अकेला ही होता है। जितने भी जीवन के महान काम होंगे, जितने भी कर्म होंगे, महान व्यक्ति होंगे, उन्होंने अपने अकेले के बल पे ही अकेला आगे बढ़कर ही उस काम को पूरा किया था। अगर कोई पर्वत की चोटी पे चढ़ता है तो नाम उसका यही आता है कि उस हिमालय के महान चोटी पे चढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वो लगभग अकेला होता है। इसलिए कभी भी अगर जीवन में अकेला चलना पड़े तो एकला चलो का नारा आप हमेशा जागरूक रखिएगा, ताकि आपको ये लगे कि मैं अकेला ही वन मैन आर्मी की तरह सब कुछ कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि शेड्यूल जो आपको हर रोज बताते हैं, जिस दिन जिसका वीडियो जाएगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एसएसटी का, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को साइंस का, करंट अफेयर्स का वीडियो आपका हर रोज आपके मोबाइल पे यूट्यूब के थ्रू जाएगा और इसे आप देख सकते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। कल का क्वेश्चन क्या था? कल का प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे आता है? ये क्वेश्चन सभी को पता है और सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला देश रसिया है। विश्व का पहला देश रसिया है। कौन सा देश है? रसिया है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। वोडाफोन समूह के नए सीईओ का क्या नाम है? इनका नाम है मार्गेरिटा डेला वेला। ये वोडाफोन समूह के यही हैं, नए सीईओ हैं, इनका यही नाम है। ठीक है, चलिए वोडाफोन ग्रुप की स्थापना 16 सितंबर 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय इंग्लैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ? इंग्लैंड में है। हम लोग आज अगर समय रहा तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ अलग से भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन होंगे पर्यावरण एवं परिस्थिति से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो बीच बीच में हम आपसे पूछते रहेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? भारत का पहला सौर शहर किसे बनाया गया है? आंसर होगा सांची। कौन सा शहर है? सांची शहर है। सांची को भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है। आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा तो सांची होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह कराया गया है और जनता ने इसका समर्थन भी किया है? आंसर होगा उज्बेकिस्तान। क्या होगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है और यहाँ के राष्ट्रपति शवकात मिर्जियोयेव हैं। आप याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, ये है उज्बेकिस्तान, देख लीजिए, कजाकिस्तान के नीचे है, रसिया इसके पश्चिम में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के स्थान पर रामालैंड बनाने की घोषणा की है? डिज्नीलैंड के स्थान पर रामालैंड। डिज्नीलैंड ज्यादातर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे वहां घूमने जाना पसंद करते हैं और उसके स्थान पर सरकार ने रामालैंड नाम से एक पार्क बनाने की घोषणा की। और ये सरकार है उत्तर प्रदेश के, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इन्होंने ही घोषणा की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और राज्यपाल का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। चलिए तो चौथा क्वेश्चन करते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर शबनीम इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? याद रखिएगा, इस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीकी महादेश का एक देश है। ये इस खिलाड़ी ने लगभग ये एक तेज बॉलर थी और 300 से ज्यादा विकेट इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में लिया था। कितने विकेट लिया था? 300 से ज्यादा। चलिए आगे, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना जहाज सेवा मुक्त हुआ और इस जहाज का क्या नाम है? इस जहाज का नाम है INS मगध। क्या नाम है? 36 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था। 16 नवंबर 1984 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय वायुसेना का
पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया? विरासत एक धरोहर जो उस सेना से संबंधित कई सारे पहले के कई सारे चीजों को रखा जाएगा, जो आने वाले जनरेशन, आने वाले लोग उसे देखेंगे और ये समझेंगे कि इस सेना से संबंधित ये चीज पहले उपयोग हुआ करता था। और ये केंद्र होगा चंडीगढ़ एयरबेस। क्या होगा? चंडीगढ़। इस विरासत का केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच एक समझौते के तहत की गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। क्या नाम है? एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बाहर से लेते हैं। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो ये आंसर होगा ओडिशा। क्या होगा? उड़ीसा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहां से। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा असम में। क्या होगा? इस पार्क में रेलवे, ठीक है, उसके बाद वाटरवेज, रोडवेज, तीनों से संबंधित माल यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहाँ से उनका वितरण किया जाएगा। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? असम में। ठीक है, इसका बजट है 693 करोड़। यह पार्क जलमार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग के से कनेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? जगह का नाम है मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस एक देश है, वहां पे इसका अनावरण किया है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। कहाँ है राजधानी इसकी? मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन है। राष्ट्रपति का क्या नाम है? पृथ्वीराज सिंह रूपन है। यहाँ की मुद्रा मॉरिशस का रुपया है। यहाँ की मुद्रा क्या है? मॉरिशस का। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ये ज्वालामुखी विस्फोट इधर हुआ था, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कहाँ है? अमेरिका के पास। कहाँ पे है? अमेरिका के पास। ठीक है, ग्वाटेमाला स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हो जाने के कारण चर्चा में है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है? चलिए बाहर से एक क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर होगा केरल। आंसर क्या होगा? एक और क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया गया? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 2023 में किस योजना ने 8 साल पूरे किए हैं? 2023 में किस योजना ने 8 साल पूरे किए हैं? तो इसका नाम है अटल पेंशन योजना। क्या नाम है? ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। किस पार्टी से संबंधित थे? भाजपा से। किस पार्टी से संबंधित थे? भाजपा को एक ऊंचे स्थान तक, एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में इनका अहम योगदान है। 2023 में प्रधानमंत्री बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अपने 8 साल पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां लगाई जा रही है? सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां लगाई जा रही है? तो आंसर होगा रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कहां पे है रत्नागिरी? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगी। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी वो जगह होता है जहां पे ऑयल को प्यूरिफाई किया जाता है। ज्यादातर उसी जगह को रिफाइनरी बोलते हैं जहां पे ऑयल को क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। चलिए 12वां क्वेश्चन। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर में किया जा रहा है? भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर में किया जा रहा है? तो आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से की पॉइंट में देखिए, यह मुंबई अहमदाबाद की दूरी को 6 घंटा 35 मिनट से घटाकर 1 घंटा 15 मिनट कर देगी। जो अभी मुंबई अहमदाबाद जाने में 6 घंटा 35 मिनट लगता है, उसे घटाकर 1 घंटा 15 मिनट कर देगी। अगला क्वेश्चन। जॉय बिडेन ने, देखते हैं यही ट्रेन है, देख लो, इसी ट्रेन का विकास किया जा रहा है।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जॉय बिडेन ने किसे अपना घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? किसे अपना घरेलू नीति सलाहकार? कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सलाहकार नियुक्त करते हैं ताकि उन्हें अच्छा सजेशन दे सके, किसी भी परामर्श, ऐसा परामर्श दे सके जो देश के विकास में योगदान जिसका हो सके। तो इनका नाम है नीरा टंडन। क्या नाम है इनका? क्या कहाँ किस मूल की हैं? भारतीय मूल की हैं। किस मूल की हैं? भारतीय मूल की हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 किसने जीता? ये नीरज चोपड़ा है। कि कौन है? नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने का काम करते हैं। इन्होंने लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 इन्होंने जीता है। इनका नाम नीरज चोपड़ा है। इन्होंने दोहा में 88.6 मीटर जैवलिन थ्रो जीता था। क्या जीता था? जैवलिन थ्रो जीता था। कितना मीटर फेंक के? 88.6 मीटर फेंक के जीता था नीरज चोपड़ा। कुछ दिवस देख लीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये जुलाई होगा, जून लिखा हुआ, इसे जुलाई कर दीजिए। 29 जुलाई को कब मनाया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बनाए गए हैं? तो ब्रिटेन के अभी जो नए सम्राट बने हैं उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है? चार्ल्स तृतीय। आपसे पूछेगा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के नए सम्राट किन्हें बनाया गया, तो आप क्या बोलिएगा? चार्ल्स तृतीय। क्या नाम है इनका? चलिए बाहर से क्वेश्चन लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया गया? अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, पानी के नीचे से इस पाइप को गुजारा गया है। और किस नदी पे ये बनाया हुआ है? तो आपको बताते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। किस नदी पे बनाया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? जैव विविधता विरासत पार्क, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? चलिए यहां से क्वेश्चन लेते हैं। किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ये नई कंपनी है जिसे भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला और इसका नाम जूम है। क्या नाम है इसका? जूम का स्पेलिंग ZOOM। इसे टेलीकॉम जो है में काम करने के लिए मिला है। इसका नाम जूम है। क्या है इसका नाम? 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली भारतीय कौन बनी है? हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है अभिलाष टॉमी। क्या नाम है? टॉमी। समुद्री मार्ग द्वारा 300 दिन में पूरी पृथ्वी का चक्कर इन्होंने लगाया। समुद्री मार्ग द्वारा 300 दिनों में पूरी पृथ्वी का इन्होंने चक्कर लगाया और इनका नाम क्या है? अभिलाष टॉमी। क्या नाम है इनका? अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय एयरलाइंस ने कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है? लीजिए, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT में आवेदन किया है और इसका नाम है गो फर्स्ट। क्या नाम है? गो फर्स्ट है इसका नाम है, ठीक है, गो फर्स्ट एयरलाइंस। आपको यह बताना है गो फर्स्ट, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि गो फर्स्ट एयरलाइंस का मालिकाना हक किसके पास है? गो फर्स्ट एयरलाइंस का मालिकाना हक किसके पास है? इसके मालिक कौन थे? ठीक है, अगर आपको पता होगा या रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं इसका मालिकाना हक किसके पास है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ। क्या आंसर होगा? रेड क्लिफ होगा। ठीक है, बाहर से लेते हैं एक क्वेश्चन। लिखा हुआ, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में पोखर यानी तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? सॉरी, झीलों की संख्या नहीं, आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा?
तमिलनाडु इसका आंसर होगा। झीलों की संख्या सब सर्वाधिक झीलों वाला राज्य अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा आंसर। आंसर क्या होगा? सर्वाधिक झीलों वाला राज्य है ये तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें लिख के बताइएगा। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? आज सॉल्व कराए गए समसामयिक घटनाक्रमों के 20 प्रश्नों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने आपके बीच इन सारे प्रश्नों का और इसका उत्तर लिखा है। आप इसे फिर से रिवाइज करके यूट्यूब पे रिवाइज करके अपने कॉपी में आंसर राइट कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं, ताकि आपके पास एक लंबा कलेक्शन हो जाए प्रश्नों का और आपके आने वाले एग्जाम में ये काम दे। चलिए मिलते हैं फिर अगले करंट अफेयर्स के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।